आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी जानकारी बताने से पहले आइए सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्य प्रदायिनी दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्य नाग यज्ञ प्रशोभितम अर्धचंद्रधरम देवं विघ्न विनाशिनम ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रौं हः हेरम्बाय नमो नमः। सर्वा सिद्धि प्रदोषि तुम सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतितार्थ प्रदर्शित हिंसतक मोदक प्रिय सिंदूरारूण वस्ते च पूर्जितो वरदायक ईद गणपति स्तोत्रम यः पठेत भक्ति मानर तस्य देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मी मुच्यति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम श्री गुरु गणपते नमः। आदेश। कुछ हंसने वाली ही बात बताने जा रहे हैं आज, मगर हंसीगा मत, उससे कुछ ज्ञान लेना। अभी 2-4 दिन पहले हमारा एक शमशान साधक से फ़ोन पर वार्तालाप हुआ। शमशान साधक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने शमशान में ही साधना की थी। अब हुआ ये था कि एक 30 वर्षीय इंसान है जो टैक्सी चलाते हैं, नाम नहीं बताएंगे, लोडिंग टैक्सी चलाते हैं और वहीं उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। उन्होंने गूगल पर एक कालिया मसान की एक साधना है, उसको देखा, पढ़ा, समझा और अपनी परिवार की समस्या, आर्थिक रूप से कमी और सब दरवाजे बंद समझ करके उन्होंने कालिया मसान को सिद्ध करने के लिए सोची। कालिया मसान जो शमशान की ही एक शक्ति है और वह शमशान में जो मुर्दा आता है उसके शरीर को जलने के बाद जो धुआं उड़ता है उस धुएं के रूप में वो उस शमशान में विराजमान रहता है। उसको जागृत करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये 10 शमशानों में सबसे ताकतवर शक्ति होती है कालिया मसान, जिसे कहीं पर पक्का कलवा भी कहते हैं। पक्का कलवा, बड़ा कालिया। इसका प्रयोग मारण, मोहन, स्तंभन, विद्रेषण में किया जाता है और कई तांत्रिक लोग इसका प्रयोग करते भी हैं, मगर इसको मसान की उपाधि न देकर कोई देवी देवता की उपाधि देते हैं, इनकी सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने गूगल में पढ़कर साधना की। साधना कैसी की? अमावस की रात्रि शमशान में जाना। तो अमावस के दिन वो शमशान में गए, अपने साथ में मदिरा अर्थात देसी दारू की बोतल 2 ले गए, एक अंडा ले गए, उड़द ले गए, सरसों के तेल का दीपक ले गए, धूप बत्ती ले गए और इत्र की शीशी ले गए। अब उन्होंने हिम्मत करके पूजा शुरू की। तो वह शमशान में जो चीता जलती है, उस जलती हुई चीता के चरणों पर बैठकर उन्होंने आसन ग्रहण किया, आसन बिछाया, बैठे, फिर लाल कपड़ा बिछाया, उस पर अंडा रखा, काली सरसों रखी, दीपक था और भी बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने रखी। अब उन्होंने जय महाकाली जप करके, नाम लेकर, उच्चारण करके
108 बार उच्चारण किया जय माँ काली के नाम से और उस अंडे पर फूंक मारी। फिर उस अंडे पर 7 बूंद शराब की डाली। फिर वो अंडा लेकर जहाँ पे चिता जलती है, जहाँ चिता का मुख होता है, वहाँ पर उन्होंने उस अंडे को भोग के रूप में दिया। फिर शराब की बोतल चढ़ाई, फिर सरसों के दाने चढ़ाए। तो जैसे शराब की बोतल चढ़ाई तो चिता तो गर्म थी, उसमें शराब की बोतल चढ़ाने से एकदम अग्नि भयंकर रूप से प्रकट हुई एक इंसान के रूप में। इंसान के रूप में प्रकट होते ही वो भाई साहब डर गए। रात का मौसम था, भाग खड़े हुए, घर आए। 5-6 दिन तक डरे रहे। अब उनकी हिम्मत नहीं होती कोई काम करने में, हर वक्त एक डर रहता है। तो मुझे बताया उन्होंने कि गुरुजी मेरी साधना में क्या कमी रह गई जो मुझे सफलता नहीं मिली और मुझे डर लगता। अब उस दिन नहीं डरा मगर अब डर लगता है। तो देखिए, पहली बात यह है कि बिना गुरु के शमशान में साधना करनी भी नहीं चाहिए। आप बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। आपके पितरों का और आपकी कुल देवी पर आपका हाथ है, इसलिए बच गए, वरना आपका बचना ना असंभव था। दूसरी बात, आपने गुरु नहीं बनाया। दूसरी बात यह है कि जब आप वहाँ पर गए, सारी क्रिया की और जब वो सामने अग्नि के रूप में प्रकट हुआ तो आपको भागने की क्या ज़रूरत थी। जब आप उससे मिलने ही जा रहे हो, जब आप उसको साधने जा रहे हो तो उससे डर कैसा। इन चीज़ों को या तो छेड़ो मत या छोड़ो मत। छेड़ोगे तो परेशान करेगी और साथ में रखोगे तो ज़िंदगी भर साथ निभाएगी। और कभी भी कोई भूत प्रेत चुड़ैल डाकन दुष्ट नहीं होती, उसको दुष्ट बनाता है उसका साधक। अगर साधक मजबूत है, अपने विचारों का पक्का है, अपने संकल्प का पक्का है, तो शक्ति भी उसके रंग में लग जाएगी। इसलिए अब आपने जो गलती की है सो की है। अब आपसे यही है कि अब आप भैरव जी के मंदिर में जाएं, उनको अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी मनोकामना बोले और 7 रविवार तक भैरव जी के मंदिर में जाएं। आपकी ये डर भी ख़त्म हो जाएगा। और अब आपसे यही अनुरोध है कि शमशान में बिना गुरु के कोई आराधना ना करें। और अभी कुछ दिनों पहले एक पोस्ट में हमने ये पढ़ा भी था कि शमशान जगाने में किन चीज़ों की बलि लगती है। तो देखिए, शमशान जगाने में साधक के भाव अनुसार बलि होती है। कोई साधक मदिरा चढ़ाता है, कोई मांस चढ़ाता है, कोई सिगरेट चढ़ाता है, कोई कच्चे दूध से भी शमशान को जागृत कर देता है। तो जागृत करने वाला जानता है। और यह एक रहस्य है, इसको आप कभी भी मजाक में ना लें, क्योंकि जो इस चीज़ का मजाक उड़ाता है उसका स्वयं मजाक बन जाता है। यह बहुत गहरी क्रिया है। शमशान जगाना हर किसी के बस की बात नहीं। जगाना तो दूर, रात्रि के समय 12 बजे के बाद कड़कड़ाती ठंड हो या गर्मी की हवा, सुनसान, जहाँ पर एक पत्ता भी आकर शरीर से टकराता ना तो कलेजा ऊपर आ जाता। कलेजा, तरह तरह की आवाज़ें, तरह तरह की कल्पनाएं, तरह तरह की शक्तियाँ को साथ में लेकर उनके साथ में रहकर जप करना शमशान में ऐसी खेल नहीं है। और जब एक बार शमशान जागृत होता है तो जिसने जगाया उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। मगर शमशान बिना किसी विशेष कारण नहीं जगाया जा सकता। और कई लोग ये कहते हैं कि शमशान जगा दीजिए, हम अपने आप संभाल लेंगे।
तो ये आपकी बेवकूफ़ी। जो शमशान जगाएगा वो शमशान को हैंडल भी करना जानता है। उसकी इच्छा बिना आप वहाँ पर रह नहीं सकते। हमने उनके प्रश्न का जवाब दिया। आगे भी कोई और ऐसा प्रश्न होगा जो बताने लायक है, जो ज्ञानवर्धक है, जो जानने लायक है, तो ज़रूर बताएंगे। शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई है तो अंत बाबा काल भैरव की कृपा से होना चाहिए। तो आइए उनको भी याद करते हैं। ओम नमो काला भैरव हाथ खड़ंग फूलों की माला, 64 जो गण संग में चाला, देखो खोली नज़र का ताला, राजा प्रजा ध्यावे तोई, सबकी शक्ति बांध मोही, मैं पूजू तुमको नित ध्याय, राजा प्रजा मेरे पाँव लगाए, भरी अथाई सब होई, मेरा किया सब कुछ होई, देखो भैरव तेरी शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्रो ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय नमः। आदेश।